हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो है पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग आपके +1 के सिलेबस में 3 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन ये 3 नंबर बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। इसमें आपको एफर्ट नहीं डालना, आपका 7 to 10 मिनट्स में ये टास्क कंप्लीट हो सकता है जस्ट विद अ लिटिल एफर्ट। पहले हम समझते हैं कि पोस्टर मेकिंग के लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए। पोस्टर, अब अगर आप रोड पे निकलते हैं, आपको कौन सा पोस्टर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? जरा इस बात पे आप सोचो। ऐसा पोस्टर अट्रैक्ट करेगा जहां पे बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनी है, जिसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बोल्ड में स्टाइलिश राइटिंग में कुछ कुछ लिखा हुआ है, अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए हुए हैं। तो हमने भी पोस्टर यही चीज माइंड में रख के बनाना है। दिस इज समवॉट सिमिलर टू योर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट दो तरह के होते हैं, क्लासिफाइड और डिस्प्ले। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हमने कवर किया हुआ है अपने सेशन में। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर समवॉट सिमिलर होते हैं। तो हम पोस्टर मेकिंग के थ्रू ये दोनों टॉपिक्स आज कवर करेंगे। पोस्टर क्या है? ये प्लेकार्ड्स हैं जो किसी पब्लिक प्लेस में किसी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए जनरली प्रिंट किए जाते हैं। अब सपोज मैंने एक न्यू शोरूम खोला है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं एक पोस्टर बना देती हूँ, या एक आपके शहर में कोई दिवाली मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए मैंने पोस्टर बना दिया। तो लोगों में जागृति, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इन पोस्टर्स का यूज किया जाता है। पोस्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, ताकि देखकर लोग आपकी शॉप पे आए, आपके इंस्टीट्यूट पे आए, आपकी दुकान से सामान खरीदे। दूसरे पोस्टर होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में, देखा होगा ना आपने, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए। जैसे नो स्मोकिंग के आप पोस्टर देखते हैं, ड्रग एब्यूज के देखते हैं, डू स्पोर्ट्स पे देखते रहे। तो इस तरह के पोस्टर्स जनरली बनाए जाते हैं कि पब्लिक इन चीजों के बारे में अवेयर हुए। यहां पे आपको कोई भी तरह का पोस्टर आ सकता है, बट मेन जो पोस्टर बनाने की टेक्निक है वो दोनों में सेम है। आपने ध्यान देना है कि आप अपने पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाएं। एक फुल शीट लेंगे, बिल्कुल पेपर की वहां कंजूसी नहीं करनी, आपको स्कूल वाले दे रहे हैं शीट, फुल शीट पे पोस्टर बनाएंगे आप, जिसके अराउंड आप एक अट्रैक्टिव बॉर्डर बनाएंगे। और यहां पे सारा रोल है स्पेसिंग का। आप पोस्टर में कभी नोटिस करिए, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको कहा था कम से कम लिखो, छोटे से छोटा लिखो, कॉम्पैक्ट लिखो। पोस्टर में उल्टा है, बड़े फॉन्ट में लिखो, साइज बड़ा करो और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओ उसको, विजुअल्स अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो कहता है पर्पस ऑफ डिजाइनिंग अ पोस्टर इज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस और सेंड एन इन्विटेशन और नोटिस टू द पब्लिक। मेन फीचर्स हैं पोस्टर का लेआउट। पोस्टर का लेआउट कोई एक अच्छी सी, अब सपोज आप बात कर रहे हो, लेट अस से स्पीड पे बात हुई है, यहां देखिए, तो एक इसने बाय लाइन दे दी, जिंगल दे दिया, कोई अट्रैक्टिव लाइन दे दी, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। उसके आगे आप बता दो कि कैसे ओवर स्पीडिंग से मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया होती हैं, हमारी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो। यू कैन ऑल्सो यूज मैचस्टिक फिगर्स। मैचस्टिक फिगर्स होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। जिनकी ड्राइंग अच्छी है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलते हैं पोस्टर में। मतलब सपोज 3 मार्क्स का है, एक स्टूडेंट ने बहुत सुंदर बनाया, उसको 2.5 दे दिए टीचर ने, पर किसी ने ड्राइंग्स ऐड ऑन करी तो उसे 3 नंबर भी मिल सकते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग और अप्रोप्रिएट हेडिंग्स होनी चाहिए। सपोज मैं पोस्टर बना रही हूं, लेट अस से कोई प्ले हो रहा है यहाँ पे किसी स्टूडियो में, तो उसके बारे में, कोई इवेंट के बारे में जब पोस्टर बनता है तो उसमें डेट, टाइम, वेन्यू क्लियरली, वेन्यू यानी किस जगह होगा, क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। कंटेंट को ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक मैनर में करना है। एक्सप्रेशन, ग्रामर पे ध्यान दीजिए, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। थीम क्लियर होनी चाहिए और पोस्टर शुड बी क्रिएटिव। डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इलस्ट्रेशंस, ये कह रहा है। लेआउट कैसा होना चाहिए? आई कैचिंग, कोई बढ़िया सा टाइटल दे दो, जिंगल यूज करो, स्लोगन यूज करो, लेटर्स डिफरेंट साइज। आप जब लिख रहे हैं ना, आप किसी लेटर को बड़ा भी बना सकते हैं। आप सपोज मैं लिख रही हूं आइल्स, ठीक है, इसके नीचे मैं लिख रही हूं स्कोर बैंड 8+,
कुछ ऐसा मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए बना रही हूँ, सपोज एक आइल्स इंस्टीट्यूट है जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ, तो मैं किसी वर्ड को कैप्स में लिख के इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, ये इफेक्ट्स आप दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में कलर्ड पेंसिल्स यूज करना अलाउड नहीं है, तो आपने अपनी पेंसिल से ही जितना बेस्ट है ना वही बनाना है। कंटेंट, थीम और सब्जेक्ट ऑफ पोस्टर, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, डेट वेन्यू हम ये कर चुके हैं, स्लोगन्स यूज होने चाहिए। एक यहाँ पे फॉर्मेट देखते हैं पोस्टर का। ये कैसा पोस्टर है? जब हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है, ठीक है जी, अब वो इवेंट कौन कर रहा है? अब लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो कौन इशूइंग अथॉरिटी का नाम सबसे ऊपर आएगा? द स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज अ एनुअल फंक्शन। कोई टैगलाइन दे दो, कम वन कम ऑल एंजॉय, टैगलाइन, फिर नेम ऑफ इवेंट, उस इवेंट में डेट, टाइम, किस जगह होगा, ये चीजें आएंगी। इलस्ट्रेशंस, कोई पिक्चर्स ऐड करना चाहते हो, कोई स्पेशल अट्रैक्शन बताना चाहते हो कि एक फेट भी होगी एनुअल फंक्शन के साथ, ठीक है, वहां पे स्टॉल्स होंगे, फूड स्टॉल्स होंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें ऐड कर दो। एंट्री फीस है कि नहीं है और किसको हमने कॉन्टैक्ट करना है, ये एंड में आता है। टाइटल, स्पेशल अट्रैक्शन, इलस्ट्रेशन, डेट, टाइम। यहां पे एक पोस्टर आपके लिए बना हुआ है, देखिए। क्वेश्चन था, योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग चार्ल्स डिकेंस बाइसेंटेनियल बाय ऑर्गेनाइजिंग अ डिकेंस वीक। एक डिकेंस वीक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें चार्ल्स डिकेंस के प्ले होंगे, ठीक है। आपको पोस्टर उस चीज के लिए बनाने को कहा गया, तो आपने ऊपर स्कूल का नाम मेंशन करा, विद्यांचल स्कूल हैदराबाद प्रेजेंट्स, नीचे इन्होंने पिक्चर लगाई है। आपको नहीं इतनी अच्छी ड्राइंग आती है, आप सिंपल लिख दो चार्ल्स डिकेंस प्ले और यहाँ पे किसी प्ले का नाम लिख दो, नहीं सच में पता है इमेजिनरी नाम लिख दो, ठीक है, टेल ऑफ टू सिटीज लिख दो, जो मर्जी लिखो। डेट बताइए कब से कब तक है, टाइम बताया कितने बजे होगा, और वेन्यू, सो इट शुड बी डेट, टाइम, वेन्यू या प्लेस जहां पे होगा। इनकी स्पेसिंग का ध्यान रखेंगे, इसको पूरा एक सिंगल लाइन में नहीं लिखोगे, पोस्टर में नंबर स्पेसिंग के मिलते हैं। अब ये बुलेट्स के थ्रू हाईलाइट करके आप इसके इंपॉर्टेंट वहां पे क्या क्या होगा फीचर्स बता सकते हैं। इंटर हाउस ड्रामा कंपटीशन है, डिजाइनिंग बुक जैकेट्स है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ठीक है। एंट्री, नीचे आप नोट लिख सकते हो, एंट्री बाय टिकट्स ओनली। तो इन सब चीजों से क्या होता है, ये एक्स्ट्रा नोट वगैरह लिखने से हमारा पोस्टर एक तो भरा भरा लग रहा है और हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में कन्वे कर रहे हैं। और तरह के पोस्टर्स देखते हैं जी आगे किस तरह के बने हुए हैं। अब ये बात हुई थी जी, एक ग्रैंड फेट हुई है, आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज करी है, आप इंटरेस्टेड हो कि लोग बाहर से भी आके उस फेट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फेट की कलेक्शन होगी, टिकट्स बिकेंगे तो ऑब्वियसली स्कूल को पैसा मिलेगा। अब यहां पे इन्होंने थोड़ा सा सीक्वेंस क्या चेंज कर दिया, ऊपर लिख दिया फेट, फिर ऑर्गेनाइज बाय दिस पर्टिकुलर स्कूल, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ऊपर स्कूल का नाम लिख दो, सेंट जॉन स्कूल आगरा ऑर्गेनाइजेज अ, नेक्स्ट लाइन में ग्रैंड फेट, फेट को हाईलाइट करा, उसका फॉन्ट बड़ा है, देखो स्कूल का फॉन्ट बड़ा है, बाकी की चीजों का फॉन्ट छोटा है, थोड़ा इटैलिक्स में लिख दो, स्टाइल में लिख दो। क्यों करा है? इन एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स ऑन, अगेन डेट टाइम दिया गया आपको, कितने से कितने बजे, वेन्यू दिया है कहां पे होगा, एक अगेन ये होती है आपकी टैग लाइन, अ डे ऑफ फन एंड फ्रॉलिक। इसके बाद नीचे बुलेट्स में इसने आपको बताया कि क्या क्या इन्वॉल्व होगा, फेट में क्या क्या आइटम्स होंगे, फैंसी ड्रेस, स्नैक्स, जिम्नास्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, कॉन्टेस्ट होंगे, मेरी गो राउंड होगा, लकी ड्रॉ होगा, कम वन कम ऑल एंजॉय द डे, कुछ ऐसा लिख दो, एंट्री बाय टिकट्स, हेल्प फॉर अ नोबल कॉज, या टिकट्स अवेलेबल एट स्कूल रिसेप्शन, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पोस्टर अगर आपको 3 नंबर का चाहिए, पूरे 3 मार्क्स इसमें चाहिए, और एंड में इसके बॉक्स जरूर बनाना है पोस्टर में। एडवर्टाइजमेंट पोस्टर 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके अराउंड बॉक्स होगा। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में कॉम्पैक्ट होगा टेक्स्ट, पोस्टर में उतना ही खुला खुला स्पेशियस होगा। पोस्टर में ध्यान जो आपने रखना है, अगर आप कोई पिक्चर्स बना सकते हैं, योर ड्राइंग इज रियली गुड, तो यहाँ पे आप पिक्चर्स ऐड कर दो। यहाँ पे आप एक और तरीका भी कर सकते हैं, आपने कोई स्टार, कोई सर्कल, कोई बॉक्स शेप देकर उसके बीच में कुछ लिख दो, यहां पे लिख दो फ्री एंट्री फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 years ऑफ एज। कोई भी अट्रैक्टिव फीचर ना हम इन बॉक्सेस, स्टार्स, सर्कल्स में डाल के अपने पोस्टर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं।
these will fetch you extra marks. अब ये जनरल पोस्टर है, मैंने आपको पहले ही कहा था पोस्टर दो तरह के हैं, एक किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, और एक जनरल पोस्टर। यहाँ एक जनरल पोस्टर की बात हुई कि बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड है ना, बुक्स को प्रमोट करने के लिए कि लोग रीडिंग करें, तो आपको कहा गया कि स्कूल लाइब्रेरी के बाहर आपके लाइब्रेरी ने कहा मुझे एक पोस्टर लगाना है कि बच्चों को रीडिंग हैबिट अपनी एनहांस करनी चाहिए। आपने बनाया पोस्टर, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा स्लोगन है। देखो एक पिक्चर बना दो बुक की, सिंपल जो ड्राइंग्स है वो हर कोई बना सकता है। टेक अ बुक अ डे, डोंट डिले, ये क्या है, टैग लाइन, एक राइमिंग, एक जिंगल, कुछ ऐसा दे दिया। योर स्कूल लाइब्रेरी हैज 10,000 बुक्स, व्हेन यू आर ग्लूमी और लोनली, बुक इज योर बेस्ट फ्रेंड, डोंट जज अ बुक, कुछ कहावतें दे दी उससे रिलेटेड, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये कॉमन प्रोवर्ब है। बुक्स क्या करती हैं, इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, डिलाइट। आप देख रहे हो यहाँ पे मैटर इतना सॉलिड नहीं है, लेकिन उसकी स्पेसिंग, उसकी अलाइनमेंट पे फोकस किया गया। ये इस फिगर में, इस शेप में दे दिया, मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, नीचे लिख दिया रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन, रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट। अब आप कहोगे बुक्स के बारे में मैं क्या बनाऊं, एक बुक की फोटो बना दूं और क्या लिखूं, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। इन्होंने देखो उसी चीज को कैसे इलैबोरेट करके ना कुछ ढूंढ के बुक्स के बारे में अलग अलग स्पेसिंग देके पोस्टर को एक्सपैंड कर दिया बेसिकली। और आगे अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये पोस्टर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये कमर्शियल पोस्टर है, और ऐसे हुए पोस्टर्स मैंने कहीं एग्जाम में देखे हैं जो आते हैं, ठीक है, कि आप मैनेजर हो एक एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर का, आपने एक पोस्टर बनाना है जहां पे आप स्टूडेंट्स को बता रहे हो, किनको इनवाइट कर रहे हो, कोचिंग दे रहे हो, आईआईटी, सीपीएमटी वगैरह के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इन्होंने देखो अब ये कैसे, एक्सीलेंट रिजल्ट्स श्योर सक्सेस, दो कॉर्नर्स में लिख दिया, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, नाम दिया सेंटर का, उसके बाद एड्रेस दिया, अनाउंस कर रहा है फ्रेश बैच फॉर आईआईटी, सीपीएमटी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट को शुरू हो रही है, फीचर्स इसने बॉक्स में दे दिए, क्या फीचर होंगे एक कोचिंग सेंटर के, स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड फैकल्टी, ठीक है, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड, कोर्स मटेरियल इंक्लूडेड, रीजनेबल फीस, एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल, पीरियोडिक टेस्ट एंड असेसमेंट, ये चीजें दे दी। आप चाहो आप इनको ऐसे बुलेट्स में एक के नीचे एक भी दे सकते हो, दैट इज योर चॉइस। आर 10 स्टूडेंट्स हैव टॉप्ड इन सो एंड सो एग्जाम। एक्चुअली जब हम रियल लाइफ में पोस्टर्स बनाते हैं तो हम अपने जितने भी अचीवर्स होते हैं उनकी फोटोग्राफ्स अलोंग विद देयर रैंक्स हम लगाते हैं। अब यहाँ पे फोटोग्राफ बनानी किसी की बहुत मुश्किल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आर रहने दीजिए, 10 स्टूडेंट्स टॉप्ड इन सो एंड सो एग्जाम्स, लिमिटेड सीट्स, किसको कॉन्टैक्ट करना है, उसका नेम और डेजिग्नेशन और फोन नंबर, ये एंड में आएगा, ठीक है जी। फिर एक जनरल पोस्टर आया है, हाँ जी, से नो टू क्रैकर्स। अब कह रहा है कि एक ग्रीन दिवाली मनानी है, पोल्यूशन फ्री दिवाली मनानी है, उसके लिए पोस्टर डिजाइन करो। अब आपके माइंड में क्या आता है कि हम बोलेंगे कि क्रैकर्स जो है वो एयर को पोल्यूट करते हैं, तो इसलिए उन्हें बर्न ना करें, लेट अस स्पेंड इट द दिवाली इन अ पीसफुल वे, लेट अस गिव चैरिटी टू अदर्स ऑन दिवाली, लेट अस लाइट दियाज, अपने घर को रोशन करें इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग पोल्यूशन। तो इसने कहा से नो टू क्रैकर्स, लेट्स सेलिब्रेट अ पोल्यूशन फ्री दिवाली। आप इसकी हेडिंग ये भी दे सकते थे, ग्रीन दिवाली, क्लीन दिवाली, आपके ऊपर है, कैची सी हेडिंग दे दो, दिस दिवाली लेट्स फिल आवर माइंड एंड होम्स विद लाइट एंड फ्लावर्स, नो एक्सप्लोसिव एंड फ्यूम्स, दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स नॉट पोल्यूशन। क्रैकर्स क्या क्या कॉज करते हैं, ठीक है, लेट दिस दिवाली बी ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑफ पीस, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय एनवायरमेंटलिस्ट। ये एंड में जो जनरल पोस्टर हैं, अवेयरनेस वाले हैं, हेल्थ से रिगार्डिंग कुछ है, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय एनवायरमेंटल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऐसे लिख दीजिए। ये अच्छा लगता है कि आपका पोस्टर जो है बड़ा ऑथेंटिक सा लगता है इसे डालने से। फिर कहता है जी, बात कर रही है बी काइंड टू एनिमल्स, ये अगेन जनरल पोस्टर है, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट आपको पर्सनली नहीं होने वाला, आप किसी इंस्टीट्यूट को प्रोपोगेट नहीं कर रहे, कोई फेट के बारे में नहीं बता रहे, कोई पैसा नहीं कलेक्ट हो रहा, ये पोस्टर किस लिए है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। बी काइंड टू एनिमल्स, नो एक्ट ऑफ काइंडनेस नो मैटर हाउ स्मॉल इज एवर वेस्टेड, एनिमल्स आर लिविंग क्रीचर्स, डू नॉट डिप्राइव देम ऑफ राइट टू लिव पीसफुली। हाईलाइट क्या है, रिस्पेक्ट लाइफ इन ऑल फॉर्म्स, डू नॉट ट्रीट देम विद कंटेम्प्ट, डू नॉट बिहेव लाइक अ बीस्ट, issued for public awareness by
सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। किसने अब इस तरह का पोस्टर कौन प्रिंट करेगा या कौन इश्यू करेगा? कोई सोसाइटी होगी ना जो क्रूएलिटी एनिमल्स को बैन कर रही है, वही करेगी। तो आप ऐसे ही रिलेटिव इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स प्रिंट कर दीजिए। बहुत कॉमन पोस्टर, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत कॉमन है जो आती है। ये कहता है से नो टू अल्कोहल, से इट नाउ। अभी नो कहिए आप अल्कोहल को। क्यों? एडिक्शन से क्या होगा? लीड्स टू रूइंड हेल्थ, फैमिली लाइफ, रूइंड सेल्फ। अब देखो ये पिक्चर्स बनानी स्टूडेंट्स कोई मुश्किल नहीं है। एक ना क्लास 4th 5th का बच्चा भी ऐसी पिक्चर बना लेता है। अब देखो एक पोस्टर बिना इस पिक्चर के आप देखिए, ठीक है, और एक पोस्टर इस पिक्चर को ऐड करके देखिए, तो विजुअली ये पोस्टर आपको ज्यादा अपील करेगा जहां पे पिक्चर्स होंगी, क्योंकि कहती है साइंस भी यही कहती है कि हमारा फोकस ना विजुअल चीजों पे, पिक्चर्स पे, डायग्राम्स पे ज्यादा जाता है देन रिटन टेक्स्ट। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ा बहुत, जितनी आपकी ड्राइंग बेस्ट है, बहुत मैं कहूंगी प्रोफेशनल पिक्चर्स नहीं, बट आप कोशिश कीजिए कि आप कोई एक छोटी सी पिक्चर साथ में जरूर बनाएं। कहता है ज्वाइन डी एडिक्शन कैंप टुडे, रीगेन हेल्थ कंट्रोल एंड हैप्पीनेस। और कहां कॉल करना है? हेल्पलाइन दी हुई है, साथ ही फोन नंबर दिए हुए हैं। तो जिनको डी एडिक्शन कैंप ज्वाइन करना है, अल्कोहल से छुटकारा चाहते हैं, वो इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं फॉर हेल्प। फिर कहता है जी प्लांट ट्रीज, ये भी एक बहुत कॉमन है ये, पर इसने क्वेश्चन का है डिजाइन अ पोस्टर टू लॉन्च ट्री प्लांटेशन कैंपेन इन द एरिया नियर योर स्कूल। एक कैंपेन स्कूल ने ऑर्गेनाइज करा है, ये खाली प्रमोट नहीं कर रहा कि पेड़ उगाओ, वन महोत्सव है पेड़ उगाओ, ऐसा नहीं कह रहा। एक स्कूल की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि एक कैंपेन था ट्री प्लांटेशन का। अब कैंपेन है तो कोई पर्टिकुलर डेट पे किसी पर्टिकुलर एरिया में होगा, कोई टाइम दिया होगा ना कि आप लोग इस टाइम पे आइए और ट्री प्लांटेशन हम करेंगे, ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, ब्लड डोनेशन कैंप है। इन चीजों के लिए आपको डेट, टाइम्स, वेन्यू स्पेसिफाई करना पड़ता है। प्लांट ट्रीज एंड लिव लॉन्गर, इसकी जगह भी दे सकते थे ट्रीज आर द लंग्स ऑफ नेचर, ईच वन प्लांट वन। ओके, ऐसा कोई अगेन जिंगल सा देकर आप स्टार्ट कर सकते हो। ज्वाइन ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑन डे, डेट दी, कितने बजे, कहां पे। रिमेंबर बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, साथ में से बता दिया क्या बेनिफिट है ट्रीज के। रिलीज करती हैं ऑक्सीजन, दे ब्रिंग रेन, प्रोवाइड फ्रूट, सक कार्बन, चेक सॉइल इरोजन, ट्रीज लिव फॉर अस, लेट अस प्रोटेक्ट आवर फ्रेंड। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये या तो इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ दे दो, या इसमें भी कोई एक लाइन दे दो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि ट्रीज लिव फॉर अस, लेट अस प्रोटेक्ट आवर फ्रेंड। पर आप सबसे ज्यादा ध्यान स्टूडेंट्स दीजिए फॉन्ट पे, कहीं हमने कैपिटल्स यूज करे हैं, ठीक है, कहीं हमने कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन सेंटेंस केस यूज करा है, और हमारे फॉन्ट का साइज भी अलग अलग है। अब ट्री बनानी आसान थी, एक बॉक्स में साइड पे ट्री बना दी गई, और बॉक्सेस में हमने कुछ कुछ लिख दिया। किसी चीज को सर्कल में डाल सकते हो आप, किसी चीज को स्टार बना के डाल सकते हो आप, किसी चीज का ऑफर देना है, कुछ देना है, वहां पे स्टार में कर दो। सपोज आपने एक पोस्टर बनाना है, कोई लेट अस से न्यू शॉप खुल रही है उसके बारे में, तो आप कह सकते हो अवेल 10% डिस्काउंट ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, कुछ ऐसा सा करके बना सकते हो आप। इट इज ऑल योर क्रिएटिविटी। पोस्टर मेकिंग कंप्लीटली क्रिएटिव है, जितनी बेस्ट आपकी क्रिएटिविटी है, टेक्स्ट से ज्यादा आपको इन चीजों के नंबर मिलने हैं कि आपने फॉन्ट कैसा यूज करा है, आपने किन बातों को हाईलाइट करा है, क्या आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, आपकी अलाइनमेंट कैसी है। अब इमेजिन करो एक बच्चा सब कुछ लेफ्ट 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 में लिखी जा रहा है, तो उसका पोस्टर कैसे लगेगा, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अलाइनमेंट पे फोकस, ठीक है जी, टेक्स्ट पे यानी कंटेंट पे फोकस, पिक्चर्स प्रेफरेबली शुड बी ड्रॉ। यही एक फंडा है कि आपको पोस्टर मेकिंग में 3 on 3 मार्क्स मिल सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन पोस्टर मेकिंग।